कहते हैं ना, वन साइज डजंट फिट ऑल। सबका एक सा साइज नहीं होता, सबकी एक सी जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से LIC के जो प्लान्स अवेलेबल होते हैं, सारे प्लान सबके लिए सूटेबल नहीं होते हैं। सबके ऑब्जेक्टिव अलग है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का, सबकी जरूरत अलग है, सबका एंड गोल अलग है। तो उसी के हिसाब से हम अपनी LIC पॉलिसी चूज करें। तो मैं आज आपके लिए 5 ऐसी LIC पॉलिसीज जो टॉप LIC पॉलिसीज हैं, मोस्ट सेलिंग LIC पॉलिसीज हैं, उसको डिकोड करूंगी और सिंप्लीफाई करूंगी। अपनी जरूरत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं और ये भी बताऊंगी कि कौन सी किसके लिए सूटेबल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। पहला प्रोडक्ट है LIC जीवन अमर, टेबल नंबर 855। सो ये प्लान प्योर रिस्क कवर है, सिर्फ इंश्योरेंस कवर है इसमें। ये ओनली जो लोग चाह रहे हैं कि हाई इंश्योरेंस एट लोअर कॉस्ट, जो चाह रहे हैं टर्म इंश्योरेंस लेना, जो प्योर इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं जिसमें कोई मेच्योरिटी नहीं होती है, तो ये प्लान उनके लिए है। ये सबसे बेसिक तरह का इंश्योरेंस प्लान होता है, मतलब ये प्लान तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। टर्म इंश्योरेंस इज मस्ट, उसके बाद आप बाकी प्लान देख सकते हैं, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपकी लाइफ को कवर कर रहा है, आपकी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है और कम प्राइस में आपको ज्यादा कवर दे रहा है। फिर इसके क्विकली फीचर्स देख लेते हैं। क्या है इसका? लो कॉस्ट हाई कवरेज, तो जीवन अमर। सो मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एंट्री एज है 65 ईयर्स। मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 25 लाख, लेकिन मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैक्सिमम सम एश्योर्ड आपकी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से होगा। आपकी कितनी इनकम है उसके हिसाब से आपको कवर मिलेगा। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, टर्म इंश्योरेंस के लिए मेडिकल टेस्ट मस्ट है। मेडिकल टेस्ट के बिना टर्म इंश्योरेंस नहीं होगी। एंड सेकेंडली, आपको इनकम प्रूफ, सोर्स ऑफ इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी सैलरी स्लिप है, फॉर्म 16 है, इनकम टैक्स रिटर्न है या बैंक पासबुक है। तो ये चीजें फर्निश करनी पड़ेंगी ये प्लान लेने से पहले। जो अर्निंग नहीं है वो LIC जीवन अमर प्लान नहीं ले पाएंगे। पॉलिसी टर्म अवेलेबल है, मिनिमम 10 साल की पॉलिसी अवेलेबल है, मैक्सिमम 40 साल की। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। आपका प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन रेगुलर अवेलेबल है, मतलब जितने साल की आप पॉलिसी लें उतने साल प्रीमियम दें, या आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म भी पे कर सकते हैं, मतलब पॉलिसी से 5 साल कम और 10 साल कम का भी प्रीमियम पेइंग टर्म आप ले सकते हैं। यहाँ पे 2 तरह के सम एश्योर्ड अवेलेबल हैं, एक है लेवल सम एश्योर्ड, एक है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल होता है कि लेट्स से आपने 50 लाख की पॉलिसी ली तो 50 लाख ही वो चलता रहेगा जब तक आपकी पॉलिसी टर्म है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड होता है 50 लाख ली, वो 10% हर साल इंक्रीज होती जाएगी। इस प्लान के बारे में और डिटेल में देखना चाहें तो मैंने वीडियो बना रखी है। जितने भी प्लान्स के बारे में बात करूंगी, इन सबकी डिटेल्ड इंडिविजुअल वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं। सो एक एग्जांपल लूंगी मैं प्रीमियम का आपके रेफरेंस के लिए, कि अगर एज 30 इयर्स है और नॉन स्मोकर है और लेवल सम एश्योर्ड ले रहे हैं और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, 30 इयर्स के और 40 इयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं और 50 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, तो आपका प्रीमियम आएगा 11,630 रुपीज पर एनम। सो फर्स्ट ईयर 4.5% GST इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ईयर वो आपका कम हो जाता है, 2.25% हो जाता है, एंड फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑल्सो। पहले साल आपका 11,630 रुपए प्रीमियम जाएगा। इस पॉलिसी में मैं दोबारा बताना चाहूंगी, कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। अगर 40 इयर्स में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 50 लाख रुपीज दे दिया जाता है और पॉलिसी वहीं खत्म हो जाती है। दूसरा प्लान देखेंगे LIC का, LIC जीवन लाभ, टेबल नंबर 936। तो ये प्लान उनके लिए है जो थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाह रहे हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी से, क्योंकि इसका थोड़ा बोनस हायर साइड पर है। एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि मैं पूरा थ्रू आउट रेगुलर मैं प्रीमियम पे करूं। यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन है। मिनिमम जो एंट्री एज है वो है 8 ईयर्स, मैक्सिमम 59 ईयर्स है। मिनिमम सम एश्योर्ड जो ले सकते हैं आप 2 लाख से ऊपर की पॉलिसी ले सकते हैं, कम से कम 2 लाख। हायर सम एश्योर्ड के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की जाएगी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के बेसिस पे, कि आपकी इनकम के हिसाब से आपकी कितनी एलिजिबिलिटी बनती है, आप उतना ही इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म अवेलेबल है वो फिक्स्ड है। 3 ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं, 16, 10, 21, 15 और 25, 16। मतलब 16 साल की पॉलिसी और 10 साल प्रीमियम दें, 21 साल की पॉलिसी और 15 साल प्रीमियम दें, 25 साल की पॉलिसी और 16 साल प्रीमियम दें। ये ये फिक्स्ड है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको सूट करता है। मेडिकल टेस्ट और आपकी इनकम प्रूफ्स मांग सकते हैं अगर आप हायर सम एश्योर्ड ले जाते हैं, कम सम एश्योर्ड ले नहीं चाहिए। राइडर्स जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, राइडर्स होता है एडिशनल प्रीमियम देके आप कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं पॉलिसी में, है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर और टर्म राइडर। और इस प्लान के बारे में आप डिटेल में देखना चाहें वो भी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं अगर इस प्लान में आप इंटरेस्टेड हैं और ज्यादा जानना चाहें। एक एग्जांपल लेंगे, अगर एज 30 पे ये पॉलिसी ली है और
2516 ऑप्शन चूज किया है, 25 पॉलिसी टर्म, 16 प्रीमियम पेइंग टर्म और 10 लाख की पॉलिसी है, तो प्रीमियम जाएगा आपका 47,514 रुपीज। टोटल प्रीमियम दे रहे हैं 7.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली 16 साल में, आपको मिल रहे हैं 26 लाख रुपए। दिस इज एज पर रिविजनरी बोनस, एज ऑन डेट जो रिविजनरी बोनस है उसके हिसाब से ये कैलकुलेट किया गया है, तो ये भी अप्रोक्सीमेट ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक और LIC का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जीवन लक्ष्य। ये उनके लिए है जिनके ऊपर डिपेंडेंट्स है। लेट्स से ये कॉमनली लोग तब लेते हैं जब उनके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और उनकी हायर स्टडीज के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी मैरिज प्लानिंग करने के लिए ये प्लान लिया जाता है। और ये एंडोमेंट प्लान है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लान है। जितने की आपकी पॉलिसी टर्म होगी उससे 3 साल कम आपका प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। मिनिमम एंट्री एज इस पॉलिसी में 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 50 ईयर्स है। मतलब पेरेंट्स ही ले सकते हैं आपने, अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो बच्चों के नाम पे नहीं होगा, ये पेरेंट्स के नाम पे ही होगा। मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 1 लाख रुपए। मिनिमम जो पॉलिसी टर्म अवेलेबल है वो 13 है, मैक्सिमम 25 ईयर्स, मतलब 13 साल से लेके 25 साल की टर्म आप पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीमियम पेमेंट टर्म 3 साल कम होगी। मान लीजिए अगर आप 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 22 साल ही प्रीमियम देना है, आपको मैच्योरिटी 25 साल के बाद मिलेगी। बात करते हैं, जो हम राइडर्स की बात कर रहे थे, जो राइडर्स इसमें इनबिल्ट है, इसमें 2 राइडर्स इनबिल्ट है। एक तो है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, मतलब अगर किसी ने पॉलिसी ली है और बीच में मिस हैपनिंग हो जाती है तो प्रीमियम आगे का नहीं देना है, वो वेव ऑफ हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरा है इनकम बेनिफिट राइडर। इनकम बेनिफिट राइडर है कि जितना आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% इनकम बन जाएगी फॉर द फैमिली, जितना टर्म बच गया पॉलिसी में, जितना टाइम बच गया, वो भी एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और एडिशनल राइडर्स आप लेना चाहें, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है, टर्म राइडर है जो आप ऐड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से अगर 30 इयर्स की एज और ये पॉलिसी ली है, चाइल्ड 1 साल का है, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, बच्चा 1 साल का है और यहाँ पे हमने टर्म लिया है 21, प्रीमियम पेइंग टर्म हो गया 18 साल क्योंकि 3 साल कम है। 21, 18, 10 लाख की पॉलिसी, उसका प्रीमियम आएगा, आपका प्रीमियम इसमें 54,289, दिस इज पर एनम। और टोटल प्रीमियम आप दे रहे हैं 9.5 लाख रुपए। आपको मेच्योरिटी जो मिलेगा, जो आपको कमिट किया जा रहा है रिविजनरी बोनस के हिसाब से, वो है अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए। इसमें जो राइडर्स हैं, सबसे जो खास बात है वो राइडर्स ही हैं। सो मान लीजिए अगर पॉलिसी 5 साल चलाई, 5 साल के बाद मिस हैपनिंग हो जाती है, आप नहीं रहते हैं और आपने ये प्लानिंग करी थी बच्चे के लिए कि बच्चे को ये मिलना चाहिए, हायर एजुकेशन, मैरिज, फ्यूचर, जिस भी चीज के लिए आपने प्लानिंग की थी, तो क्या होगा, 5 इयर्स के बाद जो बैलेंस प्रीमियम पेमेंट टर्म रह गई है, मतलब 13 साल का प्रीमियम अभी रहता था जो आपने इंश्योरेंस कंपनी को देना था, वो नहीं जाएगा, वो प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिल जाएगा आपको। ये राइडर इनबिल्ट है, अलग से प्रीमियम नहीं देना इसका। दूसरा क्या होगा, बच्चे की जो रेगुलर एक्सपेंसेस चलाने के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यहाँ पे हमारा सम एश्योर्ड था 10 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए एनुअली मिलता जाएगा अगले, जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं होती है, पॉलिसी मैच्योरिटी तक 1 लाख रुपए पर एनम फैमिली को मिलता जाएगा। तो 2 चीजें हुई, एक तो प्रीमियम भी नहीं गया और ये 1 लाख रुपए भी मिलता गया, प्लस जो 20 लाख रुपए आपको प्रॉमिस किए गए थे मैच्योरिटी, वो भी दिया जाएगा। सो बच्चों के हिसाब से अगर हम चाहते हैं कि जो हम प्लान कर रहे हैं वो सर्टेन हो, वो मिले ही मिले, इररिस्पेक्टिव आप है या नहीं है, तो ये प्लान आपके लिए है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है LIC का एक और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है जीवन उमंग। जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, जो अपनी रेगुलर इनकम बनाना चाहते हैं, एज इट इज अगर हम बात करें तो सोशल सिक्योरिटी हमारी कंट्री में नहीं है कि हमें ये गारंटी मिल जाए कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें गवर्नमेंट पेंशन देगी या हमारे पास वो सोर्स है, वो सोर्स नहीं है, तो हमें खुद ही प्लानिंग करनी है। तो जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग पर्पज से कर रहे हैं वो ये प्लान देख सकते हैं, जीवन उमंग। इसका टेबल नंबर है 945। होल लाइफ प्लान है, इसमें गारंटेड 8% का रिटर्न आपको मिलता है, 8% ऑफ सम एश्योर्ड। जो आप सम एश्योर्ड चूज करते हैं उसका 8% रिटर्न दिया जाता है। 8% गारंटेड हम यहाँ बोल रहे हैं, बट आप 8% से मिसलीड मत होइएगा कि 8% बोल रहे हैं तो 8% रिटर्न है। IRR निकालेंगे, विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो वो कम आता है, वो अप्रोक्सीमेटली 6%, डिपेंडिंग ऑन योर एज, 6% के आसपास आता है IRR। तो उसी हिसाब से अपना डिसीजन लें। यहाँ पे मिनिमम एंट्री एज है पॉलिसी में 90 डेज, 90 डेज का बच्चा भी ये पॉलिसी ले सकता है और मैक्सिमम 55 ईयर्स तक आप एंटर कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड जो अवेलेबल है 2 लाख, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती, बट एज पर योर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी। प्रीमियम पेइंग टर्म यहाँ पे 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, 15 ईयर्स, 20, 25 एंड 30। तो इनमें से आप चूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। राइडर्स आप ऐड कर सकते हैं, टर्म राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एंड डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। तो ये राइडर आप चूज कर सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देके। अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, आप 30 ईयर्स की एज पे हैं, तो आपका प्रीमियम जाएगा 54,036 रुपीज। ये मैं 20 ईयर्स PPT की बात कर रही हूँ। 20 साल की आप पॉलिसी लेते हैं तो 54,036 रुपीज प्रीमियम जाएगा।
20 साल के बाद आपको लाइफ टाइम इनकम बन जाएगी। जो मैंने कहा था 8% ऑफ सम एश्योर्ड, 10 लाख का 8% हुआ 80,000 रुपए। 80,000 रुपए हर साल मिलते जाएंगे 100 साल तक, और अगर कोई 100 साल सर्वाइव करता है तो सर्वाइवल बेनिफिट भी दिया जाएगा। तो ये प्लान उनके लिए है जो लाइफ टाइम गारंटी चाह रहे हैं कि इतना रिटर्न तो मुझे मिलना ही चाहिए, एंड ये सारा रिटर्न टैक्स फ्री है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है इसके ऊपर। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप रेफर कर सकते हैं। लास्ट प्लान की जो मैं बारे में बात करना चाहूंगी जो है LIC का जीवन आनंद। ये बहुत पॉपुलर प्लान है, आपने इसकी टैगलाइन भी काफी बार सुनी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो इसका मतलब भी यही है, ये होल लाइफ प्लान है। मतलब इसमें अगर हम समझें तो एक आपको मेच्योरिटी मिलती है, और मेच्योरिटी के बाद भी होल लाइफ कवरेज चलती जाती है। जैसे अभी हमने जितने प्लान्स बात करें, आपका जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन उमंग, इसमें था कि मेच्योरिटी मिल गई और पॉलिसी खत्म। यहाँ पे ये है मेच्योरिटी मिलने के बाद भी आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा 100 साल तक। तो वो है LIC जीवन आनंद एंडोमेंट प्लान विद होल लाइफ कवरेज। तो यहाँ पे मिनिमम एंट्री एज है 18, मैक्सिमम है 50 ईयर्स, मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है 1 लाख रुपए, पॉलिसी टर्म अवेलेबल है 15 to 35, 15 से लेके 35 साल तक की पॉलिसी अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम राइडर्स ऐड कर सकते हैं, टर्म राइडर और डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर 30 ईयर्स की एज पे आपने पॉलिसी ली है और 10 लाख की पॉलिसी ली है, पॉलिसी टर्म है 21 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म भी सेम है, 21 साल तक प्रीमियम देना है। आपका प्रीमियम जाएगा 56,130 ईयरली, मतलब टोटल आप जो देंगे 21 साल में आप देंगे 11.5 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। आपको जो मेच्योरिटी मिलती है वो है 20 लाख रुपए की, 20,60,000 लगभग। ये मेच्योरिटी मिल जाती है 21 साल के बाद। उसके बाद भी आपकी पॉलिसी खत्म नहीं हुई, आपकी लाइफ टाइम इंश्योरेंस चलती जाएगी 10 लाख की। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होती है, आप उस टाइम पे चाहते हैं मैं एक और इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं, लेकिन उस टाइम पे या तो प्रीमियम बहुत हाई होता है या आपकी मेडिकल कंडीशन सपोर्ट नहीं करती है कि आप पॉलिसी ले पाए। तो अभी पहले से लेंगे तो ये लाइफ टाइम आपको पता है कि 10 लाख का कवरेज चलता ही जाएगा। सम एश्योर्ड अपनी जरूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं ऑफकोर्स। सो ये थे LIC के 5 फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स, 5 ऐसे प्रोडक्ट्स जो पॉपुलर हैं और 5 जो टॉप प्लान्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अलग अलग जरूरत के हिसाब से ये प्लान्स बने हुए हैं, आपकी जो जरूरत है आप चूज कर सकते हैं। बट पहले मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगी, टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आप ये सब प्लान्स कंसिडर कर सकते हैं एज इन्वेस्टमेंट प्लान। पूछना चाहें इन प्लान्स के रिगार्डिंग प्लीज शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हमारा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID नीचे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड फीडबैक दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, एंड अगर यूजफुल लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड क्विक रिमाइंडर, जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीक नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। चलते हैं 5, जैसे मैंने बोला लोग यहाँ पे जो प्रीमियम वो भी वीडियोस और साथ में पॉलिसी प्रीमियम तो एक्सीडेंटल बेट ये मैं 15 ईयर्स